प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं राकेश कुमार के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो कक्षा 9 विषय गणित में बहुपद के पहले चैप्टर को हल कराएंगे। तो अब जैसे शुरुआत करते हैं बहुपद से, तो सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद होता क्या है, कैसे उसको हम पहचानेंगे, क्या उसकी परिभाषा होती है। तो बहुपद क्या है? बीज गणित में धन व ऋण चिन्हों से संबद्ध कई पद, यानी कि एक नहीं बल्कि कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। कई पदों का जो समूह है, जोड़ है, उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। अब इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशियां, अब चर राशियां क्या होती हैं? जिनका मान परिवर्तित होता है। जैसे हम बात करें x, y, z, ये सब क्या है? चर राशियां हैं, क्योंकि इनका मान कभी भी कहीं भी फिक्स नहीं होता है, परिवर्तित होती हैं। तो चर राशियां केवल धनात्मक घात, यानी कि इनकी पावर, उस बीजी व्यंजक में पावर कैसी हो? धनात्मक, यानी 1, 2, 3 इस तरह से हो, या फिर 0 के रूप में हो। यानी हम कह सकते हैं कि बीजी व्यंजक में यदि चर राशियों की घात धनात्मक है, धन पूर्णांक है अथवा 0 है, तो वह बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो अब देखिए, यहां पर बहुपद की आप पहचान कर लिए कि किस तरह से हम बहुपद को पहचानेंगे, बहुपद है क्या। तो अब देखिए, बहुपद जो होते हैं वह एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद या बहुपदी बहुपद कहलाते हैं। अब इसमें केवल एक ही पद होता है, उसे हम कहते हैं एक पदी बहुपद। तो अब आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक बहुपद हैं तथा कौन से व्यंजक बहुपद नहीं है। तो जो अभी हमने आपको परिभाषा बताई है, पहचान बताई, उसके आधार पर आपको यहाँ पर पता करना पड़ेगा कि कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1/2, ये बहुपद है क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, और ये यहाँ पर जो अचर है वो अचर चाहे 1/2 लिखा होता, चाहे 5 लिखा होता, चाहे 7 होता। तो इनकी हम ये कह सकते हैं कि पहला जो पार्ट है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, वह बहुपद है। यहाँ पर देखिए दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3। अब इसमें दिखाना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखो जरा लिखते हैं ऐसे, 2x प्लस, अब 1/x लिखा है, लेकिन इसको हम x को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x की पावर -1 प्लस का 3। जैसा कि अभी हम आपको बताए थे कि बहुपद तभी माना जाएगा या तो उसकी पावर 0 हो या तो फिर धनात्मक हो, निगेटिव की कोई बात ही नहीं होती है। तो इसलिए ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां पर इसकी पावर हो गई -1/2, इसलिए ये दूसरा वाला बहुपद नहीं हो गया। अब तीसरा देखिएगा, तीसरे में यहां पर है x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 3/2, और यहां पर √x है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर हो जाएगी -1/2। x स्क्वायर लिख लीजिए प्लस 3x। अब यहां पर देखिएगा, इतने को आप ये x की पावर 3/2, x की पावर -1/2, इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो हो जाएगा x की पावर 3/2 में से 1.5, 3/2 का 1.5 में से आधा निकल जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये 3x बचेगा। देखिए फिर से मैं यहाँ पर समझा देता हूं आपको कि 3/2 पावर ये है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं 3/2 पावर ये है, और माइनस की 1/2 है,
तो घटाएंगे जब, वैसे तो गुणा में तो घातें जुड़ती हैं लेकिन माइनस की वजह से यहाँ पर घट जाएंगी, तो हो जाएगा 2/2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा यानी पावर। तो ये बहुपद है। तो ये आपका थर्ड नंबर भी बहुपद हो गया, यानी पहला नंबर बहुपद हो गया और थर्ड नंबर बहुपद हो गया। अब बात आती है यहां पर ये चौथे में, चौथा है x-1/x-2। इसको यदि हम यहां पर x-1 लिख लेते हैं, इसमें देखिए x-1 ऊपर है, नीचे है x-2। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x-1 तो रहेगा ही, और x-2 की होल पावर -1 हो जाएगा, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। अब लास्ट नंबर देखिएगा, ये x² और ये हो जाएगा x की पावर -2, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो ऐसे कहें कि यहां पर दूसरा जो है पार्ट और चौथा और पांचवा ये बहुपद नहीं है, और पहला और तीसरा ये बहुपद है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित बहुपदों में से एक चर वाले बहुपदों को छांटिए। तो एक चर वाले मतलब चर तो समझ ही रहे हैं, अभी आपको बताया भी था कि जितने भी अक्षर हैं इंग्लिश के हों वो चाहे हिंदी के हों, ये अक्षर जो होते हैं ये चर कहलाते हैं, जिनका मान फिक्स नहीं होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ठीक है, का खा गा, ये जो भी हैं ये सब चर कहलाते हैं। अब इस बहुपद में देखिए, यदि एक है से x है, y है, तो हमारा कहलाएगा एक चर वाला। तो यहां देखिए एक चर वाले बहुपद की बात की है, तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है पार्ट इसका वो है 2x की पावर 2 + 3x + 4। यहां भी देखिए चर x है, तो इसका मतलब ये हो गया पहला वाला एक चर हो गया, पहला वाला हो गया एक चर वाला बहुपद, ये हो गया। अब दूसरे में देखें, y भी आ रहा, y और साथ में यहाँ पर z आ रहा, तो ये एक चर नहीं हो गया, इसमें दो चर है, बहुपद हो गए, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। तीसरे में देखें x y z 3 आ रहा है, ये भी नहीं है। यहाँ चौथे में देखें, चौथे में t ये आ रहा है, यानी कि t की स्क्वायर 2t की पावर 3t, यानी कि यहाँ पर ये चौथा जो है, ये चौथा पार्ट है, ये भी एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि इसमें चर जो है वो t है। अब पांचवे की बात करें तो पांचवे में भी देखिए x और x है, तो भी ये एक चर वाला बहुपद है जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पहला यहाँ पर और चौथा और पांचवा एक चर वाले बहुपद हैं, और दूसरा जो है वो दो चर वाला बहुपद है, और तीसरा है तीन चर वाला बहुपद। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, निम्नलिखित बहुपदों में x² तथा x के गुणांकों को लिखिए। तो यहां पर देखिए, अब तीसरे में जो पहला पार्ट है, तीसरे का फर्स्ट नंबर, ये है 2x² + 4x + 5। इसमें x² का गुणांक कितना है, तो x² का गुणांक बराबर 2, और x का गुणांक यहां पर है ये 4। अब यदि यहां पर हम सेकंड नंबर की बात करें, तो सेकंड नंबर में ये है 3x + 5। हमको गुणांक x² और x का लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0x² + 3x + 5, क्योंकि यहां पर x² था नहीं, तो हमने यहां पर 0 लिख दिया अपने पास से। अब गुणांक निकालना है, तो आप लिखेंगे x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x का गुणांक कितना हो जाएगा, x का गुणांक 3 हो जाएगा, और ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। अब आते हैं तीसरे पार्ट में, 3x की पावर 4 + 5x²
प्लस 2x प्लस 1 में गुणांक निकालना है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, ये थर्ड नंबर, एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 5 और एक्स का गुणांक हो जाएगा 2। अब यदि यहां पर देखें फोर्थ में एक्स स्क्वायर का गुणांक तो हो जाएगा 1 और एक्स का गुणांक हो जाएगा 0। यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 7 और एक्स का गुणांक हो जाएगा 3। तो इस तरह से ये तीसरा खंड हो गया। अब आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें देखिए कहा है निम्नलिखित बहुपदों की घात बताइए। तो घात में आपको सिर्फ देखना यह है कि इस बहुपद में अधिकतम पावर कितनी है। तो यहां पर पावर अधिकतम कितनी है, 3 है, और इसमें कितनी है, 2 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है। तो बहुपद की घात पहले में हो जाएगी 3, दूसरे में हो जाएगी 2 और तीसरे में हो जाएगी 4 और चौथे में हो जाएगी 1। ये बहुपद की घात हो गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित बहुपदों में से रैखिक द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद बताइए। देखिए यदि पावर है 2 तो आप इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। तो इसमें देखिए पावर कितनी है, 2 है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसकी घात 2 यानी कि हो गया द्विघात बहुपद। दूसरे वाले में देखिएगा 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x की घात 3 प्लस 1, इसमें मैक्सिमम पावर 3 है तो हो गया त्रिघात बहुपद। और ये है ये 3x माइनस 7 घात 1 है तो हो जाएगा रेखिक बहुपद। यहां पर 5x माइनस 1/2 तो ये हो जाएगा रेखिक बहुपद। अब पांचवें में है 4x स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया द्विघात बहुपद। और यहां पर 5x की घात 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4, मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो हो जाएगा त्रिघात बहुपद। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, बस आप पावर को देखते जाइए, मैक्सिमम पावर को देखते जाइएगा और बहुपद लिखते जाइएगा। यदि अधिकतम पावर कितनी है 1 है तो रेखिक बहुपद, अधिकतम पावर 2 है तो द्विघात बहुपद, अधिकतम पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद। अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 कितनी घात का बहुपद है। देखिए यहां पर 5 आप लिख लीजिएगा और यहां पर लिख सकते हैं, इसके पहले आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं गुणा x की पावर 0। तो x की पावर कितनी, 0 तो 1 हो गया, तो इतना ही आएगा। तो ये बहुपद कितनी हो गई, 0, यानी कि कितनी घात, तो हो जाएगी 0, तो होगा 0 घात या 0 घात का ये बहुपद है 5। क्वेश्चन नंबर 7 है 0 कितनी घात का बहुपद है। तो 0 कितनी घात का बहुपद ही होगा, तो ये परिभाषित इसको नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है x की पावर 3 और ये 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। अब इसको आपको खोलना है ब्रैकेट को, तो आ जाएगा 3x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 माइनस 7x की पावर 3। अब आपको इसमें मैक्सिमम पावर बतानी है, तो यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 5 है, तो ये 5 घात वाला बहुपद हो गया, 5 घात वाला बहुपद है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आज फिनिश हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।